हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल क्वांट्रिक्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज करेंगे हम आरआरबी क्लर्क मेंस के लिए एक और क्लास। आपको पता है क्लर्क मेंस के लिए हमारी सिलेक्शन सीरीज चल रही है, जिसमें हर रोज सुबह 9 बजे क्वांट सेक्शन के लिए मेंस के आरआरबी क्लर्क मेंस की स्पेसिफिकली क्लासेस चल रही है। इसमें आपको हर रोज एग्जाम रेलेवेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। इन क्लासेस को रेगुलरली फॉलो कीजिए और जब तक आपकी एग्जामिनेशन कंप्लीट होगा तब तक हर रोज क्लास होगी। तो याद रखना, सुबह हर रोज 9 बजे सेशन अपलोड हो जाता है। और जिन्होंने प्रीवियस सेशंस नहीं देखे हैं उनको जाकर देखे और फॉलो कर लो मेरे चैनल को भी। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, अर्थमेटिक का क्वेश्चन है। देखो, आपको आरबी क्लॉक में इसमें 10 से 12 क्वेश्चन अर्थमेटिक के मिलेंगे और हर टाइप के क्वेश्चन लिए गए हैं आज। इसमें स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ये कहते हैं अ बैग कंटेन्स एक्स ब्लू, एक्स प्लस 3 ग्रीन, एक्स प्लस 6 रेड बॉल्स। Probability of getting a red ball is 1 by 6 more than probability of getting a blue balls. Then find the probability of getting a red and a blue ball together. देखो, एक बैग है, इसमें तीन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की बॉल है, लेकिन बॉल कितनी है वो स्पेसिफिक नंबर नहीं दे रखे हमें। हमें वेरिएबल्स दे रखे हैं एक्स, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 6। तो उसके बाद हमें दे रखा है कि जो रेड बॉल को एक रेड बॉल फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो ब्लू से कितनी ज्यादा है वो हमें दे रखा है। तो यहाँ देखते हैं, इसमें तीन तरह की बॉल है। एक है ब्लू, ग्रीन एंड रेड। जो ब्लू है वो है एक्स, ग्रीन है एक्स प्लस 3 एंड जो रेड है वो है एक्स प्लस 6। ओके, अब इसमें हमें ये कह रखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, एक रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/6 ज्यादा है। तो एक रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 6 C1 एक रेड बॉल की हो जाएगी। ठीक है, अब हमें टोटल टोटल कितने हैं इसमें, 3x+9। ये ज्यादा है, 1/6 ज्यादा है ब्लू से। सो एक ब्लू की सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी XC1। उसका एक्स आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 3x+9। ये ज्यादा है 1/6 से। ओके, अब इनका एलसीएम लेते हैं। इनका एलसीएम आएगा 3x+9। ठीक है, और ऊपर बच जाएगा 6। ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/6। गॉट इट। यहाँ आ जाएगा 36 = 3x+9। ठीक है, तो ये आ जाएगा 27 और ये आ जाएगा एक्स की वैल्यू आ जाएगी 9। अब एक्स की वैल्यू 9 आ गई तो हमको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि रेड, ब्लू एंड ग्रीन कितने कितने टाइप की बॉल्स हैं। ठीक है, तो ब्लू है यहाँ पे हमारे पास जो वो है 9, जो ग्रीन है वो हो जाएगी 12 और जो रेड हो जाएगी वो हो जाएगी हमारे पास 15। एग्जैक्ट पता चली। अब हमें फाइंड करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एंड अ ग्रीन बॉल। एक रेड और एक ग्रीन बॉल, टोटल दो बॉलें निकालेंगे, इसमें एक रेड होगी और एक ग्रीन होगी। तो रेड तो है 15, तो 15C1, तो ये आएगा 15। ठीक है, उसके बाद एक ग्रीन, ग्रीन है 12, सो 12C1, ये भी आएगा 12। एंड टोटल कितनी हो जाएंगी इसमें, ये हो जाएंगे 27 और 9 36। तो टोटल नीचे आएगा टोटल, तो टोटल आ जाएगी 36C2। 36C2 क्या होता है, ये होता है 36 × 35/2, यही होता है। ये कट जाएगा 18, ये 3 से कट जाएगा, तो नहीं 12, तो 5 से काट देते हैं, 5 7 35। तो ये भी 3 से 3 कट जाएगा ना, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2/7। एंड 2/7 ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, 2/7। गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या रखा है कि ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टेड रुपीज एक्स एंड x-3,000 रिस्पेक्टिवली। ए kept his investment for 16 months, he kept his investment for 12 months। ठीक है, if at the end of the year 16 month प्रॉफिट शेयर ऑफ ए दे रखे हैं हमें आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट। ठीक है, इसमें ए और बी दो पार्टनर है, जिसमें उनकी इन्वेस्टमेंट का वेरिएबल्स दे रखे हैं हमें। और ये क्या रखा है कि ए जो है वो 16 मंथ के लिए इन्वेस्ट करता है और बी जो है वो 12 मंथ के लिए इन्वेस्ट करता है, और ए का प्रॉफिट दे रखा है आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट में से। ठीक है, तो इसमें दो पार्टनर है, इसमें हमारे पास ए एंड बी जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। सो ए ने एक्स से बिजनेस स्टार्ट किया एंड बी ने बिजनेस स्टार्ट किया था x-3,000 से। बी ने जो ए ने बिजनेस स्टार्ट किया था वो 16 मंथ के लिए किया, और जो बी ने बिजनेस किया वो 12 मंथ्स के लिए किया। ठीक है, अब हम पहले तो इनको काट लेते हैं। एक 4x1, तो ये यहाँ आ जाएगा हमारा 4x, यहाँ आ जाएगा 3x - 900, 9,000 सॉरी। ठीक है, अब हमें उसको क्या रखा है कि जो ए का प्रॉफिट शेयर है वो है 18,750 आउट ऑफ टोटल बी का। दो ही पार्टनर है, कंबाइंड भी दे रखा है और ए का इंडिविजुअली भी दे रखा है, तो बी का भी प्रॉफिट शेयर आ जाएगा, क्योंकि ए का हो जाएगा हमारे पास 18,750 और टोटल है हमारा 30,000। तो उसमें से ए का लेस कर देंगे तो बचा हुआ बी का बचेगा। तो बी का बचेगा हमारे पास 11,250। ठीक है, ए का है हमारे पास 4x एंड बी का है हमारे पास 3x - 9,000। ठीक है, तो ये काट लेते हैं इसको, 5
25 सेकंड, 25 में 225, 25, तो ये आ जाएगा 5/3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे, तो ये होता है हमारे पास 12x इज इक्वल टू 15x माइनस 45,000। ठीक है, तो x की, हाँ तो x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी 15,000। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बी। तो बी ने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया, बी ने अमाउंट इन्वेस्ट किया था x माइनस 3,000। एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 15,000, सो x माइनस 3,000 इज इक्वल टू 12,000, एंड ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 12,000। गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रखा है, द सम ऑफ थ्री नंबर्स वो इज 480 such that second number is 25% more than first, third number is 40% more than second number। तो तीन नंबर दे हैं हमारे पास, कोई ए बी एन सी मान लेते हैं, तीन नंबर हैं और उन तीनों का हमें टोटल दे रखे हैं 480। ठीक है, मैं इसको ए बी सी से ही मान लेता हूँ, ए बी एंड सी, इन तीनों का टोटल है हमारे पास 480। ठीक है, उसमें हमें ये क्या रखा है कि सेकंड नंबर है 25% मोर देन फर्स्ट नंबर। तो अगर फर्स्ट नंबर 4x है तो सेकंड नंबर जो हो जाएगा वो हमारा 5x हो जाएगा। उसके बाद क्या रहेगा, थर्ड नंबर जो है वो 40% मोर देन सेकंड नंबर, वो सेकंड नंबर से 40% ज्यादा है, थर्ड नंबर हो जाएगा हमारे पास 7x। ठीक है, तो इनका टोटल दे रखे हमें 480, ये इसका टोटल दे रखे है, तो ये होता है 16x इक्वल टू 480, x की वैल्यू आई थी यहाँ से 30। अब हमें पूछा है फाइंड द एवरेज ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। तो लार्जेस्ट नंबर है 7x एंड स्मॉलेस्ट नंबर है 4x। तो लार्जेस्ट नंबर तो हो जाएगा 210 एंड स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा 120, तो ये आ जाएगा हमारे पास 330। अब हमें पूछा है इसका एवरेज, फाइंड द एवरेज क्या ना, इसका एवरेज पूछा है, इसका एवरेज आ जाएगा हमारे पास 165। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 165। ओके, देखो आरआरबी क्लर्क में ना बहुत टफ क्वेश्चंस तुमको नहीं मिलते हैं, इसी तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि इसमें इतना भी इजी नहीं आता, लेकिन मेंस में कह सकते हैं मेंस के अकॉर्डिंग ये पेपर इजी होता है और काफी अच्छा स्कोर करने वाला होता है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहता है कि ट्रेन ए कैन क्रॉस अ पोल एंड अ ब्रिज 375 मीटर लॉन्ग इन 12 seconds and 27 seconds respectively. Train A crosses train B, which is moving in opposite direction to train A in 13 seconds. Train A can maintain a speed of train B if its length is 5% less than the length of train A. ठीक है, ट्रेन ए एंड ट्रेन बी, दो ट्रेन है, ट्रेन ए के बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, उससे पहले हम देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, उससे हम क्या निकाल सकते हैं। पहले ट्रेन ए में कहता है कि ट्रेन ए एक पोल को क्रॉस करती है 12 सेकंड में। ठीक है, पोल को क्रॉस करने के इसके हमें चाहिए ट्रेन की लेंथ चाहिए, जो हमें ट्रेन ए की पता नहीं, मान लेते हैं टी है। स्पीड चाहिए ट्रेन ए की, तो इसके अंदर हमको स्पीड भी ट्रेन ए की नहीं दे रखी है, बस ये दे रखा है कि 12 सेकंड में क्रॉस करता है। उसके बाद ये कहता है कि ट्रेन एक किसी ब्रिज को, तो ब्रिज की लेंथ दे रखी है 375, एक ब्रिज है 375 मीटर का, उसको क्रॉस करते हैं 27 सेकंड्स में, ये दे रखा है। अब मैं यहाँ से देखता हूँ तो यहाँ हमारे पास निकलता है टी इज इक्वल टू 12s। ठीक है, अब इसकी यही वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा 12s प्लस 375 इज इक्वल टू 27s। ठीक है, तो ये हो जाएगा 375 और में आ जाएगा 15 इज इक्वल टू s 25, ये आ गई 25 मीटर पर सेकंड हमारे पास स्पीड आ गई। स्पीड आ गई तो ट्रेन की लेंथ भी मिल जाएगी यहाँ से, क्योंकि स्पीड की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो ट्रेन की लेंथ आ जाएगी हमारे पास 24 300, ट्रेन की लेंथ आ गई 300 मीटर। अब ट्रेन की लेंथ भी आ गई हमारे पास, स्पीड भी आ गई हमारे पास। अब उसके बाद हमें क्या आ गया, ट्रेन ए कैन मेंटेन स्पीड ऑफ ट्रेन बी इफ इट लेंथ इज 5% लेस देन लेंथ ऑफ ट्रेन ए। ट्रेन बी की जो लेंथ है ना, ये कह रहा है ट्रेन ए की लेंथ से 5% लेस है, ये ट्रेन ए की लेंथ है, तो ट्रेन बी की जो लेंथ है वो ट्रेन ए से 5% लेस है, तो ट्रेन बी की लेंथ हो जाएगी 285। ठीक है, अब ये एक दूसरे को क्रॉस करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करते हैं तो इनको ऐड कर देंगे, पहले इनकी लेंथ को 285, ट्रेन ए की स्पीड है हमारे पास 25, अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करते हैं तो इनकी स्पीड भी ऐड होगी, लेकिन ट्रेन बी की स्पीड हमारे पास है नहीं, इसको S2 लिख लेते हैं, ट्रेन बी की स्पीड नहीं है, पर ये बता रखा है कि 13 सेकंड में ये क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, इसको काट लेते हैं, 52, 13 5 65, तो ये आ जाएगा 20 इज इक्वल टू S2 जो कि ट्रेन बी की स्पीड है। हमें क्या फाइंड करना है इसके अंदर, हमें फाइंड करना है इसमें ट्रेन ए क्रॉस ट्रेन बी इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन
13 सेकंड। हमको स्पीड ही तो फाइंड करनी है, किलोमीटर पर आवर है ना, किलोमीटर स्पीड फाइंड करनी है। ये रहेगी 20 = 18/5, ये रहेगी 72 kmph, किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, और इट। देखो, अगर आपको अच्छे क्वेश्चंस लग रहे हैं तो आप प्लीज इसको वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपको रेगुलरली सेशंस मिल रहे हैं, हर रोज सुबह 9 बजे मेरी क्लास होती है, उसको जरूर देखें। चलते हैं नेक्स्ट क्लास पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि 132 लीटर ऑफ मिक्सचर है, मिल्क प्लस हनी, कंटेन मिल्क एंड हनी इन रेशियो 7:4। इफ अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर इज रिप्लेस्ड विद 54 लीटर ऑफ हनी, देन द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ मिल्क टू हनी इन फाइनल मिक्सचर 2:5। ठीक है, कोई मिक्सचर है हमारे पास, उसमें से हमें उसका रेशियो दे रखा है मिल्क एंड हनी का सेपरेटली, उसमें से कहते हैं कि कुछ अमाउंट उसका निकाल लिया, फिर उसमें 54 लीटर हनी ऐड कर दिया, उसके बाद जो उसका रेशियो बनता है 2:5। तो हमें ये बताना है कि कितना अमाउंट रिप्लेस किया गया था उस मिक्सचर में से। ठीक है, मैं बताता हूँ, इसमें से का टोटल दे रखे हैं हमको 132 टोटल है, इसमें दो पार्ट है मिल्क एंड हनी के। ठीक है, अब इसका जो रेशियो दे रखे हैं वो है 7:4। अब इसमें से ये कहते हैं कि कुछ पार्ट निकाल लिया, कुछ पार्ट मतलब वाइट पार्ट उसने उसने निकाल लिया। अब उसके बाद ये कहते हैं कि उसमें 54 लीटर, जब उसने ये देखो ध्यान से देखो, जब उसने उस पार्ट को निकाल लिया, निकालने के बाद उसने उतना ही मिल्क निकला, उतना ही हनी है उसमें, उसी रेशियो में निकलेगा जिस रेशियो में है। जब निकलेगा भी उस रेशियो में और पहले भी उसी रेशियो में था, तो बाद बचा हुआ अमाउंट भी उसी रेशियो में हो जाएगा। तो जो बचा हुआ होगा वो हो जाएगा 7x और 4x, क्योंकि वो उसी रेशियो में हो जाएगा। ठीक है, इस रेशियो में निकाला है, उसी रेशियो में बाकी बचेगा, उसके अंदर उसने 54 लीटर हनी ऐड कर दिया इसमें। तो जब 54 लीटर हनी ऐड किया तो उनका रेशियो बन गया 2:5। अब देखो यहाँ पे हनी में तो चेंज हुआ, उसने ऐड कर दिया, तो ये हनी यहाँ भी दिख रहा है 4 से 5 हो गया, 54 लीटर ऐड कर दिया। बट यहाँ पे तो मिल्क में तो कोई चेंज किया ही नहीं है इसने, तो मिल्क में चेंज नहीं किया, फिर भी रेशियो में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम मिल्क के इक्वल कर दें, और जो उसके बाद हनी में चेंज हुआ है उसका अकॉर्डिंग रेशियो बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो मिल्क बन जाएगा, इसको कर लेते हैं 14x, इसको कर लें 8x, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 14x, 7 से यहाँ आएगा 35x। अब देखो, अब इसमें यहाँ 54 लीटर ऐड हुआ, मिल्क तो सेम है यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐड हुआ ही नहीं, जीरो ऐड हुआ था। बट यहाँ ऐड हुआ तो चलिए यहाँ रेशियो में चेंज आ गया, तो यहाँ रेशियो में कितना चेंज आ गया था यहाँ पे, तो यहाँ पे जो रेशियो में चेंज आया 27x का चेंज आ गया, उसकी वैल्यू है 54, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 2। अब हमें फाइंड करना था कि स्टार्टिंग में कितना था, 132 लीटर था, उसमें फाइंड करता तो हमको ये पता चल जाएगा कि निकालने के बाद की वैल्यू हमको मिल सकती है अब, क्योंकि 14x और 8x हमारे पास है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 28 मिल्क, तो लीटर मिल्क था, और जो हनी हो जाएगा वो हो जाएगा 16। ठीक है, तो ये हो जाएगा 44 लीटर। और 44 लीटर जब बाद में बचा, हाँ निकालने के बाद, और निकालने से पहले कितना था 132 लीटर, तो बीच का कितना पार्ट बच गया जो निकाल दिया वो था 132 माइनस 44, दैट इज 88 लीटर। 88 लीटर हमने जो था वो निकाल दिया था, तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट इज 88 लीटर। ओके, और इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि अ ट्रेन running at speed of 72 kilometers per hour can cross a pole and a bridge dash meter long dash seconds and 24 seconds respectively। देखो, अर्थमेटिक के क्वेश्चंस ना आप सिर्फ वैसे नहीं दिए जाते जैसे पुराने पैटर्न में दिए गए थे, सिर्फ क्वेश्चन हो उसको सॉल्व करना हो। अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप से आपसे वो अर्थमेटिक पूछता है, जैसे ये ब्लैंक्स में पूछ लेगा, डेटा सफिशिएंसी में पूछ लेगा वो आपसे, या क्वांटिटी कंपैरिजन के थ्रू भी पूछ सकता है। तो आपको अर्थमेटिक के सारे कॉन्सेप्ट आने चाहिए, तभी आप इन सभी क्वेश्चंस को अलग अलग तरीके से कर सकते हो। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है कि इसमें हमें वैल्यू पुट करके देखनी होगी, तब हमारा आंसर आ पाएगा। तो कहते हैं ट्रेन ए रनिंग एट स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर कैन क्रॉस अ पोल। अगर मैं फर्स्ट को देखता हूँ 72 किलोमीटर पर आवर, लेकिन यहाँ पे देखो स्पीड किलोमीटर पर आवर में, यहाँ सेकंड में बात हो रही है, नीचे भी मीटर्स में बात हो रही है। पहले तो हम इसको चेंज कर लेते हैं 72 को, इसको मीटर पर सेकंड में कर लेते हैं, ये देखो 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब ये कहता है कि जो ट्रेन है वैल्यू पहले ए में देखते हैं, ट्रेन ए की स्पीड है, ये क्रॉस करता है एक पोल को एंड एक ब्रिज को। ठीक है, एक ट्रेन की लेंथ तो नहीं दे रखी, इसमें लेंथ नहीं दे रखी हमें, ट्रेन की स्पीड है 20 और वो एक पोल को क्रॉस करता है 8 सेकंड में, तो यहाँ ट्रेन की लेंथ हो जाएगी 160। और जो ट्रेन की लेंथ हो जाएगी 160, उसके बाद हमें ब्रिज की लेंथ अगर फर्स्ट में दे रखी है 320 है, और ट्रेन की स्पीड है 20, तो ये हो जाएगा 480, ये हो जाएगा 24 मीटर पर सेकंड स्पीड आएगी। और यहाँ पे हमें स्पीड दे रखी है 24 मीटर पर सेकंड, तो ऑप्शन ए तो हमारा राइट है बिल्कुल, ये हो जाएगा 24 मीटर पर सेकंड। अब ऑप्शन बी की बात करते हैं, अगर ऑप्शन बी में हमें ये कहता है कि जो वो ये ट्रेन है
ऑप्शन बी में हमें ये कहते हैं कि वो ट्रेन कितने टाइम में क्रॉस करती है, वो ट्रेन 10 सेकंड में क्रॉस करती है एक पोल को। अगर 10 सेकंड में क्रॉस करती है वो पोल को, तो हमारे पास ट्रेन की लेंथ कितनी आई थी, 200 आई थी, और ट्रेन की लेंथ 200 है, तो यहाँ पे हमें को ट्रेन की लेंथ दे रखी है 280, 280 ब्रिज की लेंथ दे रखी है, तो टोटल लेंथ हो जाती है हमारे पास 480। ठीक है, और 480 में ट्रेन की स्पीड दे रखी थी हमारे पास 20, तो यहाँ आता है हमारे पास 24 सेकंड। यहाँ भी हमारा सेटिस्फाई हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी भी सेटिस्फाई हो रहा है, 24 सेकंड में क्रॉस करेगी ब्रिज को। अब उसी तरह से अब सी में देखते हैं। सी में अगर देखें स्पीड है, टाइम है 11 सेकंड, तो 11 सेकंड टाइम है, तो ट्रेन की लेंथ कितनी आ जाएगी, 20 × 11, ये हो जाएगी 220 ट्रेन की लेंथ। अब उसको ट्रेन की लेंथ और ब्रिज की लेंथ कितनी थी, ये थी 470। ठीक है, 470। अब उसकी स्पीड कितनी थी, स्पीड थी ट्रेन की 20। जब ये 470 से करते हैं, 470 भी, हाँ 470 से करते हैं, तो ये होता है 235, 2.35 आया था ना, 2.35 आता, तो ये बनता नहीं हमारा, ये ऑप्शन गलत हो जाता है, सी हमारा सेटिस्फाई नहीं करता। ऑप्शन ओनली ऑप्शन ए एंड बी इज आवर राइट आंसर। ठीक है, इसी तरह आपको रख रख के पुट करनी पड़ेगी हर बार वैल्यू। ऐसे नहीं होगा कि आप देखते वैल्यूज बता दो कि ये सही है, ये सही नहीं है, आपको हर वैल्यू पुट करके रखनी पड़ेगी, तभी आपका आंसर आ पाएगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डेटा इंटरप्रिटेशन। देखो डेटा इंटरप्रिटेशन के आपको क्वेश्चन वहाँ पे खूब क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि जैसे आरआरबी पीओ मेंस में 4 डीआईज मिली थी आपको, बीच में अर्थमेटिक भी थी, सॉरी कैसलेट भी मिला के थी तारों में, तो इस तरह यहाँ पे भी आपको मिलेंगी। तो जितनी हो सके डीआई को अच्छे से करना वहाँ पे, क्योंकि 5-5 क्वेश्चन आते हैं, उसमें हर क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का होता है, तो बहुत स्कोरिंग बन जाता है ये पार्ट। इस डीआई में देखते हैं, इसमें कहता है कि चार्ट गिवन बिलो शोस द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ ब्लैक पेन सोल्ड बाय 5 शॉपकीपर्स PQRSNT। ठीक है, 5 शॉपकीपर्स के बारे में बता रखे, ब्लैक पेन के बारे में बता रखे, और नोट हमें दे रखे ब्लैक रेड पेन जेल बॉल। देखो 2 पेन है, ब्लैक कलर और रेड कलर, और दोनों में दो दो वेरिएंट है आगे, जेल पेन एंड बॉल पेन। इस बात को ध्यान रखना, टोटल 4 वेरिएंट हो जाते हैं इसके अंदर फिर हमारे पास। अब क्वेश्चन के अंदर हमें क्या रखा है, दे रखा है डीआई के अंदर ब्लैक पेन के बारे में। ब्लैक पेन मतलब कंबाइंड जेल प्लस बॉल, इंडिविजुअली नहीं दे रखा, कंबाइंड दे रखे जेल और बॉल का मिला के ब्लैक पेन का परसेंटेज कितना होगा 5 शॉपकीपर्स के पास। ठीक है, उसके नोट में हमें दे रखा है टोटल नंबर ऑफ ब्लैक पेन सोल्ड बाय ऑल द कंपनीज टुगेदर इज 3 टाइम्स ऑफ रेड पेन सोल्ड ऑल द 3 कंपनीज टुगेदर। ठीक है, ये डेटा याद रखना कि जो ब्लैक पेन है और जो रेड पेन है, उसका रेशियो जो है टोटल का वो 3:1 है, और ये हमेशा रहेगा, क्योंकि ये बात नोट में कही गई है हमें, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ठीक है, अब इसके अंदर हमको कुछ और तो दे नहीं रखा, कोई नंबर तो दे नहीं रखा, तो जो क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन में हमें और वैल्यूज दे रखी होंगी, तब इसको देखते हैं आगे कैसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, फर्स्ट में हमें क्या रखा है, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ ब्लैक जेल पेन RNT। अब यहाँ ध्यान रखना ब्लैक जेल पेन की बात हो रही है, ये ब्लैक पेन की नहीं, ब्लैक जेल पेन है वो RNT 80 है। देन फाइंड द नंबर ऑफ ब्लैक पेन सोल्ड बाय कंपनी P। ओके, यहाँ पे ब्लैक पेन सोल्ड बाय कंपनी P है। इफ ब्लैक जेल पेन सोल्ड बाय कंपनी T आर सेम एज ब्लैक बॉल पेन सोल्ड बाय कंपनी T, while number of while in company R number of black gel pen sold is thrice the number of black ball pen। ध्यान रखना आर के अंदर भी हमको 3:1 का रेशियो दे रखे, ब्लैक जेल पेन का एंड ब्लैक बॉल पेन का रेशियो दे रखे 3:1। ठीक है, अब देखो हमें जो टोटल दे रखा था जो हमें टोटल कंबाइंड रेशियो दे रखा था, यहाँ पे 3:1 था, ये हर कंपनी के अंदर ये सेम रेशियो था 3:1। तो ब्लैक एंड ब्लू का मैं अगर रेशियो निकाल लेता हूँ टोटल का, तो ब्लैक हो जाते मान लेते हैं, इसको लिखता हूँ 300A, एंड रेड जो था वो 100A। ठीक है, अब ब्लैक में हमको देखते हैं आर एंड टी में, आर में 20% है एंड टी में 10% है ब्लैक का। ठीक है, सो मैं आर में देखता हूँ पहले, आर एंड 50, आर में कितना है 20% था, तो ये हो जाएगा 60A, एंड टी में था 10%, तो ये हो जाएगा 30A। ये दोनों है ब्लैक बॉल भी और जेल भी, जेल एंड बॉल दोनों पेन है, तो यहाँ जेल एंड बॉल, इसी तरह से इसमें भी है जेल एंड बॉल, दोनों पेन दे रखे हैं जेल एंड बॉल। ठीक है, उसके बाद हमें और भी कुछ दे रखा था इसके अंदर आर और टी में, ये दे रखा था इन कंपनी आर द नंबर ऑफ ब्लैक जेल पेन सोल्ड इज थ्राइस द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल पेन। ब्लैक जेल और बॉल का रेशियो दे रखा 3:1, तो ये हो जाएगा हमारा 15A एंड ये हो जाएगा 45A। ठीक है, उसी तरह से टी का भी हमें दे रखा था इन कंपनी टी ब्लैक जेल पेन सोल्ड इज सेम एज नंबर ऑफ ब्लैक बॉल पेन, ब्लैक जेल एंड
ब्लैक बॉल पेन का जो रेशियो था सेम था, ये था 15A, ये भी था 15A। ये हमें क्वेश्चन में वैल्यू पुट दे रखी है। उसके बाद हमें दे रखा है डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ ब्लैक जेल पेन सोल्ड R&T, ब्लैक जेल पेन सोल्ड R&T 45A और 15A का डिफरेंस दे रखा है हमें 80, यानी 30A का जो डिफरेंस है वो हमें दे रखा है 80। ये वैल्यू हमको क्वेश्चन में इतनी दे रखी है। अब 30A का डिफरेंस दे रखा है तो यहाँ 60A की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 160, 30 है यहाँ की वैल्यू हो जाएगी 80। ये वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी और हमें फाइंड क्या करना है इसके अंदर, फाइंड द नंबर ऑफ ब्लैक पेन सोल्ड बाय कंपनी पी। ब्लैक पेन सोल्ड बाय कंपनी पी, या आर और टी का पता है, हमें पता है कि आर ने 160 ब्लैक पेन सोल्ड किया, पी फाइंड करना है और आर और पी का रेशियो कितना था, आर ने 20% लिए थे और पी ने लिए थे 25%। तो ये था हमारा 20 × 25, ठीक है 200। ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर, दैट इज 200। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या रहेगा, इफ द टोटल नंबर ऑफ रेड पेन सोल्ड ऑल द कंपनीज टुगेदर 160, then find the number of black pen sold by company Q which is half that of black pen gel pen। ठीक है, अब देखो उसमें दे रखा है टोटल नंबर ऑफ जो रेड पेन है वो दे रखे 160 और हमें ब्लैक और रेड का रेशियो दे रखा था, ब्लैक और रेड का रेशियो दे रखा था हमें 3:1 दे रखा था। जो रेड है वो थे 160 और जो ब्लैक थे वो देंगे 480। अब हमें क्यू के बारे में बात करनी है, क्यू का परसेंटेज कितना था ब्लैक के अंदर, क्यू था 15%, यानी ये था 15%, जो क्यू था, क्यू की वैल्यू हमें दे रखी है 15%। Then find the number of black ball pen sold by number of black gel pen, यही दे रखा था इसमें। हम्म, हाँ तो इसका हो जाएगा 120 72, क्यू में से 72 ब्लैक है, टोटल ब्लैक जो थे वो थे 72। अब उसके बाद हमें ये दे रखा था फाइंड द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल पेन सोल्ड इन क्यू विच इज हाफ द नंबर ऑफ ब्लैक जेल पेन। तो बॉल और जेल का रेशियो दे रखे हैं, जो बॉल थे वो हाफ है जेल से, 1:2, दो को जेल का दे रखा था और टोटल दे रखे हमें 72। तो हमें फाइंड करना था ब्लैक बॉल पेन, ये फाइंड करने था हमें, ये हो जाएगा 24। सो ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर, दैट इज 24। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि द टोटल नंबर ऑफ पेन सोल्ड ऑल द थ्री कंपनीज दैट इज 400। टोटल नंबर ऑफ पेन, यहाँ ब्लैक भी रेड भी सारे मिला के सब कुछ थे 400। जब सब कुछ 400 थे और 3:1 का रेशियो दे रखा था हमको ब्लैक और रेड का, तो ये हमको पता है कि ये ब्लैक जो थे वो 300 और जो रेड थे वो 100। ठीक है, उसके बाद हमें क्या रखा, देन फाइंड द एवरेज रेवेन्यू जनरेटेड बाय कंपनी क्यू एस एंड टी फ्रॉम ब्लैक पेन। क्यू एस एंड टी का हमें फाइंड करना है कि रेशियो कितना था उसका, सॉरी उसका रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ जब हमने ब्लैक पेन 12 रुपए में सोल्ड किया। यहाँ ब्लैक पेन का मतलब है ब्लैक जेल भी और ब्लैक बॉल भी। तो क्यू एस एन टी का जो परसेंटेज था वो था हमारा क्यू एस एन टी, हाँ 15, 30 और 10, ये था 15%, 30% और 10%, ये 45 और 10 हो जाएगा 30। ठीक है, ये था। अब ये तीनों पेन्स जो हैं ये इसने 12 रुपए पर पेन पे बेचे हैं। अब इसका रिवेन्यू कितना हुआ वो पूछना था हमें। तो सबसे पहले हो जाएगा 12, ब्लैक पेन का ही पूछा था हमें, तब ब्लैक पेन 12 रुपए में सोल्ड हुए। हाँ तो एवरेज पूछा ना मेरे को, तो टोटल में इतना ज़्यादा कैसे आ गया, एवरेज पूछा रिवेन्यू जनरेट। ठीक है ठीक है, यहाँ हो जाएगा हमारा 12 में 108। ठीक है, और ये हो जाएगा 12×3 = 36। इनका टोटल आ जाता है हमारे पास 8×4 = 12, 6×5 = 18, 5×4 = 9 और 1। ये जो इनका एवरेज करते हैं तो ये होते हैं 660। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, दैट इज 660।
करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर, दैट इज 660। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कह रहा है इफ द एवरेज रेवेन्यू जनरेटेड ऑन ईच ब्लैक पेन सोल्ड 24 which is 6 less than average revenue generated by each pen sold। ब्लैक पेन का दे रखे इंडिविजुअली एवरेज रेवेन्यू और कंबाइंड दे रखे ब्लैक प्लस रेड का। तो देखो ब्लैक का तो है 24 और ब्लैक प्लस रेड का जो एवरेज है वो है 6 जाता है, वो है 30 हो जाएगा। और हमको रेड का एवरेज फाइंड करना है, रेड का। और ये बात हमको बता दी कि क्वेश्चन में बता दी थी कि ब्लैक और जो रेड है उनका जो रेशियो है वो 3:1 के रेशियो में है। तो मैं यहाँ से देखूँ, अगर मैं इसको देखूँ तो ये हो जाएगा 3 × 24 प्लस, अगर रेड का मैं मान लेता हूँ कि ए मान लेते हैं उसके टोटल ए पे, जैसे इसका टोटल एवरेज उसका रेड का ए है, तो उसका हो जाएगा टोटल A × 1 इज इक्वल टू 30 × 4, ये बन जाएगा यहाँ, तो ये हो जाएगा 120, 72 प्लस ए दैट्स 48। तो हमको रेड का एवरेज फाइंड करना है, दैट इज 48। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा है, समझ आ रहा है और क्वेश्चन सही लग रहे हैं तो प्लीज इसको लाइक कर दो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हर रोज अब आपको वीडियोस मिलेंगी डेली, मंडे टू सैटरडे, रोज सुबह 9 बजे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका कहता है कि रॉन्ग नंबर सीरीज का। अब देखो रॉन्ग नंबर सीरीज के क्वेश्चन आपको इसमें मिलने के ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि यही वो मेंस होता है जिसके अंदर इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। अदरवाइज आपको थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेटेड देते हैं या कोई नई सीरीज बनाता है, बट आरआरबी क्लर्क मेंस में आपको चांसेस हैं कि आपको इस तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें ये क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट है कि 2600, 3000, 1700, 1275, 746, 700, 170। देखो इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा, सिर्फ यहाँ पे मेरे को लास्ट में दिख रहा है और तो कहीं इतना डिफरेंस दिख नहीं रहा। एक बार इसमें देखते हैं कितना ऐड हुआ है कितना लेस हुआ है। तो यहाँ देखते हैं, तो यहाँ तो इसने 400 को ऐड कर दिया। उसके बाद चलते हैं यहाँ पे 1240 तो 1241 इसने यहाँ ऐड लेस कर दी, यहाँ लेस हुआ है 1241। फिर यहाँ चलते हैं 1759 और 1275, तो यहाँ पे इसने ऐड, यहाँ पे भी इसने लेस की है 484 इसने लेस की है। उसके बाद यहाँ चलते हैं हम, तो यहाँ देखते हैं 9 3 9 तो 529 लेस हो गए। फिर यहाँ पे और उसने लेस कर दिए 576 हो गए ना, यहाँ इसने लेस कर दी 576। अब इसका देखते हैं, ये तो मेरे को देखते हैं 20 का स्क्वायर सबसे पहले, 1241 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 22 484, 23 529, 24 576। ठीक है, सब स्क्वायर दिखता है, लेकिन यहाँ पे नहीं दिखता ना, तो ये गड़बड़ होता है। यहाँ होता है 21 का स्क्वायर आता है, या तो यहाँ बस यहाँ पे ये भी देखो कि 400 है, यहाँ ऐड हुआ है, यहाँ लेस हुआ है, फिर ये यहाँ लेस हुआ है, यहाँ भी लेस हुआ है। तो यहाँ 400 अगर ऐड ना होकर लेस होता तो फिर हमारी ये रॉन्ग नंबर बनता, फिर ये राइट नंबर बनता। अब ये 3000 जो है ये रॉन्ग नंबर है, क्योंकि यहाँ पे 400 लेस होना था, यहाँ पे 2200 आता। तो हमें रॉन्ग नंबर फाइंड करना है, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 सी, यानी कि जो कि 3000। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में कहता है कि 2 6 14 30 134 614। अब इसके अंदर देखो 3 4 1 13 36 डबल ट्रिप मल्टीप्लाई तो इसमें भी नहीं हो रहा, इसमें भी ज़्यादा मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। यहाँ मैं देखूँ तो यहाँ 4 का डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाता है 8 का डिफरेंस आ जाता है, यहाँ आ जाता है 16 का डिफरेंस आ जाता है, यहाँ आता है 104 का डिफरेंस, यहाँ आ जाता है अपने पास 880। यहाँ तो देखो डबल हो रहा है, 8 दूनी 16, 8 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 32 64, फिर 480 नहीं आता। मगर अगर 104 भी गलत हो तो 480 तो सही बैठता, फिर वो नहीं आता। तो अगर मैं इसको बढ़ाता रहूँ, जैसे 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 96, 24 5 35, 480। हाँ, तो फिर बैठता है। इसके अंदर देखो ये सीरीज बन रही है इसके अंदर कि आप जितने से मल्टीप्लाई हुए हर बार नंबर बढ़ता गया, क्योंकि यहाँ 480 है ना, तो ये 480 बन नहीं रहा था। अगर मैं कैसे भी ले लेता, मेरे को बहुत बड़ा मल्टीप्लाई कर रहा, तो मैंने सोचा कि हर बार अल्टरनेट करके उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ठीक है, तो इसमें जो हमारा रॉन्ग नंबर बन जाएगा वो ये होएगा 16 इज रॉन्ग, तो 30 हमारा जो है रॉन्ग नंबर है। तो 30 ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर, दैट इज 30। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट में कहता है कि 16, 27, 44, 63, 98 एंड 139। अब इसमें अगर मैं डिफरेंस देखूं तो यहाँ तो बनता है 11 का डिफरेंस बनता है, यहाँ बनता है 17 का डिफरेंस बनता है, ठीक है। यहाँ बनता है अपने पास 19 का डिफरेंस बन जाता है, यहाँ बनता है 35 का डिफरेंस, यहाँ बनता है 41 का डिफरेंस। ये 11, 17, 19, 35, 40, 11 के बाद 17 आया फिर 19 आया, पर यहाँ बीच में एक मिसिंग होगा 13। अगर प्राइम नंबर लेके चलते हैं तो 11, 13, 15, 17, 11, 13, 17, 19 फिर आता है ना, बट यहाँ पे एक नंबर मिसिंग किया है इसने, तो उसी तरह 17। अगर मैं यहाँ 19 मिस कर दूँ, ठीक है, फिर आता है हमारे पास 23, फिर 23 के बाद 29 मिस करता है, फिर आता है 31, तो ये हमारा रॉन्ग नंबर बनता है यहाँ पे 19, दैट्स रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे हर बार प्राइम नंबर को एक एक मिस करके ऐड किया गया है, ठीक है। तो जो यहाँ पे हमारा जो रॉन्ग नंबर हो जाएगा वो आएगा 63। ऑप्शन नंबर इज अवर राइट आंसर, दैट इज 63। गॉट इट। देखो जितनी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, तब आपको ये नंबर दिखने लग जाएंगे कि कैसे कैसे डिफरेंस बन रहा है, क्या क्या लॉजिक हो सकते हैं, और अलग अलग लॉजिक के जितना हो सके उतने क्वेश्चंस करो, ठीक है। अगर प्रैक्टिस कम होगी तो नहीं दिखेंगे, उसके लिए बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में कहता है कि 40, 56, 85, 129, 190 एंड 268। यहाँ देखता हूँ इसके अंदर, अगर मैं देखूँ 40 से 56, तो यहाँ भी 16 का डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास आया था 29 का डिफरेंस आ जाता है, यहाँ 44 का डिफरेंस आता है, यहाँ डिफरेंस आता है 61 का, यहाँ डिफरेंस आ जाता है अपने पास 78 का। तो इसमें तो कुछ बनता नहीं। अगर इसको डबल डिफरेंस में लेके जाएंगे, देखो जब भी कुछ नहीं दिखने को दिखता ना, अगर डिफरेंस करने के बाद भी, तो उसको डबल डिफरेंस से क्या होता है, कोई मल्टीप्लाई भी हो रहा है तो वो भी सामने आ जाता है, या कोई सीधा ही ऐड किया तो भी पता चल जाता है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे अपना आएगा 13 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे अपना डिफरेंस है 15 का, ठीक है। तो यहाँ पे अपना डिफरेंस है 17 का, और यहाँ भी अपना डिफरेंस है 17। तो यहाँ रॉन्ग आ गया ना, 17, 17, 13, 15, 17, तो यहाँ पे डिफरेंस आना था और नंबर पे 19 का डिफरेंस आता, तो फिर ये 78 गलत हो जाता अपना, तो यानी 268 इज अवर रॉन्ग नंबर। और ये हमको फाइंड करना, हाँ व्हाट इज द रॉन्ग नंबर, दैट इज 268। ओके, जब भी कुछ समझ ना आए ना, उसका डिफरेंस कर लो, फिर उसका डिफरेंस कर लो, आपको लॉजिक कहीं ना कहीं मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में कहते हैं 45, 125, 214, 312, 420 और 535। अब देखो इसके अंदर अगर देखते हैं 45 से 125 होता है, तो यहाँ तो सीधा सीधा 80 का डिफरेंस आ गया। यहाँ डिफरेंस देखते हैं तो यहाँ अपने पास बचता है 89 का डिफरेंस। फिर यहाँ देखते हैं तो ये बचता है 10 में से 98 का डिफरेंस। यहाँ अपने पास डिफरेंस बचता है 108 का, और यहाँ डिफरेंस बचता है अपने पास 115 का। अब देखो इसमें भी देखो, अगर मैं डबल डिफरेंस करता हूँ, कुछ भी ना समझे तो डबल डिफरेंस कर लो, तो यहाँ पे 9, यहाँ तो होता है 9 का डिफरेंस आ जाता है, और मैं यहाँ करता हूँ तो यहाँ भी 9 का डिफरेंस आ जाता है, बट मैं यहाँ करता हूँ तो फिर यहाँ 10 का डिफरेंस आता है, और यहाँ जब मैं करता हूँ यहाँ 7 का डिफरेंस आता है। तो ये फिर जमता नहीं ना उसमें, क्योंकि अगर मैं नो नो डिफरेंस या यहाँ पे भी मैं 9 का डिफरेंस करता ना, फिर अपना डिफरेंस सही बैठता। ये 420 है, ये अपना रॉन्ग नंबर है यहाँ पे, क्योंकि ये डिफरेंस गलत होता है, तो यहाँ जो रॉन्ग नंबर हो जाएगा दैट इज 420। ओके, 420 हमारा रॉन्ग नंबर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हिंदी मीडियम के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंग्लिश मीडियम के लिए। अब देखो अभी तक हमने अर्थमेटिक किए थे, सिंपल वाले थे। अब उसके बाद हमने मिसिंग वाले अर्थमेटिक देखे, जिसमें कुछ आपको मिसिंग करना होता है। अब ये अर्थमेटिक का एक और फॉर्म है, जिसमें आपको क्वांटिटी कंपैरिजन के क्वेश्चंस मिलेंगे। और देखो आपको हर टाइप के क्वेश्चंस वहाँ पे मिल सकते हैं, आपको प्रैक्टिस करनी होगी हर टाइप के क्वेश्चंस करने की। तो वहाँ पे फिर सरप्राइज होने से कोई फायदा नहीं है, उससे बेटर है कि एक ही बार में पहले ढंग से प्रैक्टिस करके चलो, फिर वहाँ पे काम आएगा। अब इसमें हमें क्या रखे, क्वांटिटी 1 में राहुल कैन कवर डिस्टेंस ऑफ डी प्लस 30 किलोमीटर इन 4 आवर्स, विजय कैन कवर a distance d minus 50 kilometers in 2 hours if the ratio of speed of Rahul and Vijay दे रखे 9:10। ठीक है, अब इसमें मैं देखूं क्वांटिटी 1 में स्पीड दे रखी है हमें पहले राहुल और विजय की 9:10। स्पीड एक बार उसके मान लेते हैं 9x और 10x, जो उनकी स्पीड दे रखी है। अब राहुल कवर करता है d+30 किलोमीटर, 4 आवर्स में कंप्लीट करता है राहुल, और राहुल की स्पीड है अपने पास 9x, ये पता है। और जो विजय है वो कवर करता है d-50 किलोमीटर 2 आवर्स में, उसकी स्पीड है अपने पास 10x, ये विजय की स्पीड है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं यहाँ पे।
ये होता है अपना डी प्लस 36x, ये होता है डी माइनस 50 इज इक्वल टू 20x। तो यहाँ डी की वैल्यू आती है 20x प्लस 50। ठीक है, अब डी की वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो ये आता है अपने पास 20x प्लस 80 दैट इज 36x। यहाँ आएगा 16, 5x की वैल्यू आएगी यहाँ से अपने पास 5। अब जब x की वैल्यू 5 आएगी तो हमारे को डी की वैल्यू भी मिल जाएगी यहाँ से, इसकी वैल्यू मैं इसमें रख देता हूँ तो ये यहाँ से डी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 150। ठीक है, एक्स की वैल्यू भी आ गया, डी की वैल्यू भी आ गई। अब हमें फाइंड क्या करना था इसके अंदर, हमें सिर्फ डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ऑप्शन क्वांटिटी 1 जो था उसका आंसर था हमारा 150, क्योंकि डी वैल्यू हमने यहाँ फाइंड कर ली। सिंपल था। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना जिसमें आपको दो सॉल्व करवाता है, दो क्वेश्चन सॉल्व करवा लिए, चाहे डेटा सफिशिएंसी आएगा जिसमें आपको कई सारे स्टेटमेंट्स पढ़ के चेक करना होगा, उसमें कभी भी वो टफ पैटर्न के क्वेश्चंस नहीं लाता, उसमें वो इजी लाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तो ये छोड़ने वाले नहीं होते, इसको कभी भी बड़ा क्वेश्चन देके छोड़ना मत। सेकंड में हमें क्या रखे कि एन आइटम which is marked 75% above its cost price and sold after two successive discount of x rupees and 20%. If the difference between cost price and selling price of item is 170 and cost price है उसकी 800, तो find the value of x। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो कॉस्ट प्राइस दे रखी है उसकी हमको 800, उसके बाद ये दे रखा है 75% above its cost price। यहाँ दे रखे कॉस्ट प्राइस दे रखी है, मार्केट प्राइस भी दे रखे हमें 75% जो उससे ज्यादा है, तो ये हो जाएगा 1400। ठीक है, उसके बाद हमें ये कह रखे कि उसने डिफरेंस दे रखे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का। अब देखो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस दे रखा है 170, ये नहीं कह रखा कि ये 170 प्रॉफिट है या लॉस है, यानी प्रॉफिट होगा तो ऐड करेंगे, लॉस होगा तो लेस करेंगे। तो इसमें अज्यूम कर सकते हैं हम, ये एक बार प्रॉफिट अज्यूम कर लेते हैं, एक बार लॉस को अज्यूम कर लेते हैं। अगर प्रॉफिट होता तो यहाँ सेलिंग प्राइस हो जाता है अपना 970, और अगर ये लॉस होता तो इसमें 170 लेस कर देते, तो फिर ये होता है लॉस होता है 630। अगर लॉस होता तो 630 था। अब उसके बाद इसमें क्या एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब एक्स क्या है, एक्स ये उसने दो डिस्काउंट दिए, पहला तो एक्स रुपीज का डिस्काउंट दिया, फिर उसने 20% का डिस्काउंट दिया। अब उसी अकॉर्डिंग हम सिचुएशन निकालते हैं, इसमें एक्स फाइंड करने की दोनों के अंदर रख के देख लेते हैं क्या आता है। 630 था ना, हाँ, तो अगर इसका 630 जो लॉस में है, ये होता है 80% ऑफ 1400 का, 18% है, उसमें से हम एक्स को लेस करते हैं। और अगर ये जो प्रॉफिट में होता है अपना 970 वाला, अगर 970 का प्रॉफिट होता तो इसको हम 80% ऑफ 1400 लेस करते एक्स से, तब हमारा आंसर निकलता। अब इसको देख लेते हैं यहाँ पे, तो 8 112, 8 112 उसमें से 630 लेस कर देते हैं उधर आगे, तो यहाँ एक्स की वैल्यू आई थी, आइए अपने पास 490। यहाँ भी जो 8 112 चलेगा, 9 से चलेगा, तो ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से अपने पास आ जाएगी 150। तो ये देखो इसमें दो आंसर निकलते हैं। अगर हम लॉस को लेके चलते हैं तो ये निकलते हैं 490 एंड, और अगर हम प्रॉफिट को लेके चलते हैं तो फिर हमारा आता है 150 एक्स की वैल्यू। क्लियर नहीं कह रखा, सिर्फ हमें डिफरेंस दे रखा है, ये नहीं बता रखा कि प्रॉफिट है या लॉस है। इसलिए इन दोनों को लेकर चलेंगे तो जो क्वांटिटी सेकंड है उसके दो आंसर हो जाएंगे हमारे पास 150 एंड 490। जब दो आंसर रहेंगे तो हम क्वांटिटी वन को क्वांटिटी टू से कंपेयर करते हैं, तो वो होता है इक्वल टू एंड लेस देन। सो लेस देन इज इक्वल टू क्वांटिटी वन इज लेस देन इज इक्वल टू क्वांटिटी टू, ऑप्शन नंबर 4। ओके, बहुत सही क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जामिनेशन में आएगा तो आपको करने लायक होता है। वो ऐसा क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के देता है वो एग्जामिनेशन, बिल्कुल डायरेक्ट नहीं फेंकेगा। नेक्स्ट में देखते हैं, इसमें कहता है कि सम ऑफ रुपीज पी इज इन्वेस्टेड एट R% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years एंड अर्न I as interest. Find which of the following option P, I and R are true। ठीक है, इसमें हमें सिर्फ एक कंडीशन दे रही है जिसमें ये कह रहा है कि इसने P इन्वेस्ट किए हैं, R रेट है उसका, 3 साल के लिए इन्वेस्ट किए, और जो इंटरेस्ट आया वो आई है। अब हमें इसको उसमें वैल्यू पुट करके बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट 1 2 एंड 3 में से कौन सी इसको सेटिस्फाई करती है इस इक्वेशन को। इसमें अगर फर्स्ट में रखते हैं तो फर्स्ट में 12,000 25% से 3 साल के लिए, तो ये होता है 4 3 3 3 9, तो ये आएगा 9,000 रुपये। फर्स्ट में आ रहा है इंटरेस्ट हमारा 9,000, तो फर्स्ट तो हमारा सेटिस्फाई कर ही रहा है। सेकंड में देखते हैं, अगर 10,000 रखते हैं 18% से 3 साल के लिए, तो ये बनता है हमारा 5400 इंटरेस्ट। सेकंड में भी देखो 5400 इंटरेस्ट आ रहा है, तो ये भी सेकंड भी सेटिस्फाई कर रहा है, सेकंड भी राइट है। अब थर्ड में देखते हैं जिसमें है 16,000
ये 12% इंटरेस्ट पे है 3 साल के लिए। ठीक है, इसको काट लेते हैं, 16 2 32, 16 17 18 19 119, तो ये हो जाएगा 5760। ये लाइन ना कि यहाँ पे हमारा 57 जो है, तो ऑप्शन नंबर 3 तो हमारा सेटिस्फाई नहीं करता, सिर्फ दो ही आपको सेटिस्फाई करते हैं, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। तो हमारा आंसर होगा ओनली 1 एंड 2 आर ट्रू, 3 हमारा रॉन्ग हो जाता है। करेक्ट। तो आपको इस तरह से हर तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे हमारे एग्जामिनेशन में, और आपको अगर ऐसे करने हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करने हैं, जैसे एग्जामिनेशन में देते हैं कि एक क्वेश्चन कोई और, फिर दूसरा क्वेश्चन कोई और, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, आपको हर रोज सुबह 9 बजे क्लास मिलेगी। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।